हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कोडिंग चैनल पर। यहाँ हम कोडिंग सीखेंगे सिंपल एंड इजी वे में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो द टुडेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द मैक्सिमम लेवल सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसमें हमें क्या दिया है कि एक बाइनरी ट्री दिया है और उसमें हमें रूट नोड दिए है जिसका लेवल 1 है, और उसके अकॉर्डिंग जो उनके चिल्ड्रन होंगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट लेवल जिसकी जिस लेवल के नोट्स हैं उनका सम जो हो वो मैक्सिमम हो। तो हम ये एग्जांपल जैसे देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया है, लेवल 1 का सम 1 आ रहा है, लेवल 2 का सम 7 आ रहा है एंड लेवल 3 का सम -1 आ रहा है। तो हमें रिटर्न करना है वो वाला लेवल जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेवल 2 की है तो हमने रिटर्न कर दिया लेवल 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी सम आता 7, तो हमें क्या करना है कि इसमें दिया है कि स्मॉलेस्ट लेवल रिटर्न करना है। तो अगर सम 7 है तो स्मॉलेस्ट लेवल 2 है, तो हम उसको रिटर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 3। ओके। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। जैसे हमें एग्जांपल दिया है कि रूट इज इक्वल्स टू एक 1 इक्वल्स 1 7 0 7 -8 एंड नल नल। आप क्या करना है, इससे आप सबसे पहले ट्री बनाइए। ये रूट 1, ये लेफ्ट एंड ये राइट 7 0। नाउ दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी राइट 7 -8। नो एलिमेंट विद दीज टू। एंड अब आप देखिए कि हमें पहले से ही दिया है कि रूट का लेवल 1 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा लेवल 1 है, ये लेवल 2, ये लेवल 3। तो हमें क्या करना है कि हमें वो वाला लेवल रिटर्न करना है जिसका सम मैक्सिमम होगा, और वो मिनिमम लेवल करना है। जैसे कि मान लिया कि हमें ये दिया है, इसका सम कितना आया 1, इसका सम कितना आया 7, तो इसका सम कितना आया 7। तो हमें कौन सा मिनिमम लेवल रिटर्न करना है, तो दोनों का सेम आ रहा है, तो मिनिमम लेवल कौन सा है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो हमें मिनिमम लेवल रिटर्न करना है, तो हमें इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके गाइस, नाउ अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। उसमें हमें रूट इक्वल्स टू ये दिया है 989 नल 10250 98693 -89388 नल नल। अब इसमें आप देखिए हमें रूट दिया है 989, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, हमें राइट दिया है 10250 एंड इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा 98693। इसका राइट, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में ये है 32127। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये मैंने कैसे ट्री बनाया। जो हमें सबसे पहले दिया रहता है कि वो हमारा रूट नोड होता है, और उसके नेक्स्ट जो दो रहते हैं वो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। फिर लेफ्ट राइट हमने कर दिया, तो इसका लेफ्ट नल है तो इसमें कुछ नहीं, फिर राइट पे आ गए, ये राइट। अब इसके जो दो दिए रहेंगे वो राइट के लेफ्ट होंगे, और लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो हमने लेफ्ट ये कर दिया और राइट ये कर दिया। अब फिर हम लेफ्ट पे जाएंगे सबसे पहले, तो इसके लेफ्ट के दोनों नल हैं, कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। फिर हम इस पे आए, ये वाले पे, इसका फिर ये नल दिया है, इधर कुछ नहीं है, राइट ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, हमें दिया कि रूट का लेवल 1 से स्टार्ट होगा, तो ये लेवल 1 है। तो अगर हम देखें तो इसका सम कितना आएगा 989 और लेवल 1। अब इसके लेवल पे जो है उनका यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो इसका सम हो गया 1250 लेवल 2। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा सम 9869। इस लेवल की बात कर रहे हैं 93, फिर 89388। तो ये हमारा 5 हो गया, 513, ये हमारा 9 हो गया। तो हमें मिला 9315। इसका लेवल 3 और ये माइनस में है, इसका लेवल 4, तो ये इसका सम तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम सम जो आएगा वो सेकंड लेवल का आएगा, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। ओके गाइस, अब गाइस हम देखेंगे कि हमें क्या लगाएं कि हम उनके सम कैलकुलेट कर पाएँ और लोवेस्ट लेवल रिटर्न कर दें। तो आप सब जानते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हम क्यू यूज़ करते हैं। क्यू में हम क्या करते हैं कि लेवल बाय लेवल नोड्स को ट्रैवर्स करते हैं। जैसे सबसे पहले आइटरेशन में ये 1 को ट्रैवर्स करेंगे, फिर इन दोनों को ट्रैवर्स करेंगे, फिर इन दोनों को। तो अब हम देखेंगे कैसे ड्राई रन करते हैं। आपको एक बार ड्राई रन करके बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास रूट नोड है, तो सबसे पहले हमने एक क्यू ले लिया। अब हमने क्यू ले ली,
अब इस क्यू में हम क्या करेंगे, हम पेयर स्टोर करेंगे। जैसे पहली नोड है, इसको कर लिया और इसका लेवल हमें क्या दिया था कि लेवल 1 से स्टार्ट करना है, तो इसका लेवल 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सबसे पहले, हमें मैक्सिमम सम रिटर्न करना था, तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे मैक्स नाम का, और एक हम सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और एक मान लिया हम लेवल नाम का ले लेते हैं, लेवल। ओके, तो हमने सबसे पहले ट्रेवर्स करेंगे तो लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, तो लेवल 1 ले लिया। और मैक्सिमम वैल्यू हमने मान ली कि हमारे पास, अभी इसको रहने देते हैं, सबसे पहले सम कैलकुलेट करेंगे, सम कितना आएगा 1, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, और उसका लेवल 1 है। अब हम इसके अब इसको खाली कर देंगे और इसके एडजेसेंट जो नोट्स हैं उनको ट्रेवर्स करेंगे, तो इसका एडजेसेंट ये है 7, ये हमने लिया 7, और इसका लेवल है 2, फिर इसको आ जाएंगे 0, इसका लेवल हो गया 2। यहाँ जैसे रूट का 1 दिया है तो हर बार हम 1 ऐड करते जाएंगे जब ट्रेवर्स करेंगे, ताकि इसका लेवल बढ़ता जाए। तो अब हम आ गए, इसको क्यू से हटा दिया, अब हमारे पास 7 है। अब हम इसका सम निकालेंगे, जो जिनका लेवल 2 है, तो इसका सम 7 आया सबसे पहले, 7, उसके बाद हमारे पास 0 आया, मिला के हो गया हमारा 7। तो ये मैक्स से बड़ा है सम, तो इसको ऐड, तो मैक्स 7 हो गया और इसका लेवल 2। अब हम क्या करेंगे, इनके एडजेसेंट निकालेंगे। इसका एडजेसेंट कौन है, इसको क्यू से बाहर किया और इसका एडजेसेंट ले लिया 7,3, क्योंकि उसका लेवल 3 है, और राइट हैंड साइड -8,3, और फिर इस पे जाएंगे, इसका तो कोई है नहीं तो इसको हटा देते हैं। अब लेवल 3 पे देखते हैं इनका सम कितना आएगा, 7 and -8 विच इज़ -1, विच इज़ नॉट मैक्स। सो हमारा जो मैक्स में लेवल है उसी को रिटर्न करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो सम मैक्स है उसी का लेवल हमें रिटर्न करना है। अब गाइस हम देखते हैं सूडो कोड। सूडो कोड में क्या करना है, तो हमें रूट नोड दिया था, तो हमें पहले एक ले लेंगे मिनिमम, जो मिनिमम सम हो सकता है, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ हर जगह। तो इसको हमने ले लिया ये एज अ रेफरेंस पॉइंट, ताकि हम सम कंपेयर कर पाएँ कि उनका सम कितना आ रहा है। और एक आंसर के लिए हमने -1 ले लिया और सम 0, सम यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब हमें एक क्यू चाहिए, क्यू में हम पेयर स्टोर करेंगे ताकि हम नोड और उसका लेवल स्टोर करा पाएँ, इसीलिए पेयर। इसको बाद में हम डिक्लेयर भी करेंगे, पेयर को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी बताएंगे। अब हमने क्यू डिक्लेयर कर दिया, अब हम क्यू में ऐड करेंगे जो हमारा रूट दिया है, क्योंकि हमें पेयर ऐड कर रहे हैं, इसलिए जब ऐड करेंगे तो न्यू पेयर लिखना पड़ेगा, और रूट, और उसका हमें दिया है सब रूट का लेवल क्वेश्चन में मेंशन है, तो उसका लेवल 1 जो हमने ऐड कर दिया है। अब हमें क्या है कि क्यू में, अगर आप क्यू यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मेन अप्रोच यही होता है कि क्यू डिक्लेयर करो और फिर उसमें अपना रूट एलिमेंट ऐड करो। उसके बाद थर्ड स्टेप इसमें जो होता है वो होता है कि आप वाइल लूप चलाओ। मेन लॉजिक बीएफएस का यही होता है, वाइल लूप चलाएंगे, फिर उसके अंदर फॉर लूप होगा जो उसके क्यू के साइज तक चलेगा। मेन लॉजिक यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बीएफएस में। कब तक चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। तो हमने, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सम ले लें, सम को डिक्लेयर, ताकि हर लेवल का सम निकाल सके, और एक करंट ले लेंगे जो हमारा लेवल स्टोर करेगा। अब ये फोर लूप चलेगा हमारा इक्वल्स टू 0 से साइज ऑफ द क्यू, जो क्यू का साइज है वहां तक चलेगा। तो सबसे पहले हम क्यू में जो एलिमेंट है उसको निकालेंगे, जैसे इसमें ये किया था, इसको पॉप करेंगे। तो सबसे पहले पेयर को पॉप करेंगे, पेयर पी इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉल। पॉल मेथड होता है ताकि हम उसका जो पेयर क्यू में कोई भी एलिमेंट है उसको पॉप करने के लिए हम पॉल मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमें ये पेयर मिल जाएगा, ये 1,1 जो हमारा पेयर था वो हमें मिल जाएगा। अब पेयर में से हमें क्या निकालना है, ये नोड निकालना है और लेवल निकालना है। तो इसके लिए हम लेवल एक डिक्लेयर करके निकाल लेंगे, पी डॉट लेवल, एंड नोड निकालेंगे, ट्री नोड इज इक्वल्स टू पी डॉट नोड। अब हमें दोनों मिल गया है, ट्री नोड भी मिल गया और लेवल भी मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है, आप देखिए आगे। अब हमें दोनों मिल गया, तो अब हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं इस नोड से। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस
नोड डॉट वैल्यू, और लेवल को क्या कर देंगे हम अपनी करंट में डाल देंगे, ताकि लास्ट में हमें वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न कर सके। अब हमें जो नोड मिली है अब उसका देखेंगे कि लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट उस नोड का लेफ्ट होगा तो उसको क्यू में डाल देंगे, क्योंकि यही तो होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में। जैसे हमारे पास ये है, ये नोड है, तो हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट भी लेंगे, फिर राइट, दोनों क्यू में डालेंगे। फिर ये जो है इसका लेफ्ट और इसका राइट डालेंगे, तभी तो ये इसकी सारी नोड्स एक लेवल को लेके जाएंगी पेयर में। तो हम यहाँ पे लेफ्ट नोड डॉट लेफ्ट ऐड कर देंगे क्यू में, और फिर उसके साथ उसका वो भी लेवल भी कर देंगे। यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है तो यहाँ कर देगा क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर, यहाँ पे आप नोड डॉट लेफ्ट कर देंगे एंड करंट डाल देंगे जो उसमें लेवल आया है उसका, और यही सेम कर देंगे हम राइट के लिए। अब राइट के लिए भी सेम वही चेक करेंगे, नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर नल नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे हम क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर। न्यू पेयर में कौन सा आएगा, नोड डॉट राइट कॉमा करंट जो लेवल था। अब हमने नोट्स तो उसकी एडजेसेंट नोट्स थी जो चिल्ड्रन नोट्स उनको ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो हमारा एक लेवल हो चुका होगा, उस लेवल पे जो भी होंगे, जैसे ये दिया है 1 2 3 4 5, तो हम जब फॉर लूप के बाहर आएंगे हमको इन लेवल का सम मिल चुका होगा। तो अब हम सम को कंपेयर करेंगे मिन से ज़्यादा है कि नहीं। अगर मिन से ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में वो करंट जो था, जो लेवल स्टोर कर रहा था, उसको रिटर्न कर देंगे। अब सम जो है मिन जो हम स्टोर कर रहे थे, सम हर बार सम जो हर लेवल का सम स्टोर कर रहे थे, जैसे इसमें इसका कुछ सम आया 5 तो वो मिन में डाल दे रहे थे। अब अगले का जब कैलकुलेट करेंगे वो सम 9 आ रहा है, तो हम 9 कंपेयर करेंगे ना मिन से ज़्यादा है कि नहीं, आई मीन मिन से ज़्यादा 9 है कि नहीं। अगर है तो वो हम मिन से चेंज कर देंगे और आंसर में वो लेवल डाल देंगे। करंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट में वो लेवल है जिसका सम मैक्सिमम आ रहा है। एंड नाउ वी विल रिटर्न आवर आंसर। हमने यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दिया। देख सकते हैं ये है कोड जो मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको, और वो एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको। एंड यू कैन फाइंड दिस code in my GitHub link which I have provided below. You can go through that link and you can get the actual source code. और जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, पेयर। अगर आपको नहीं पता पेयर क्या है, पेयर हम स्टोर करते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें 2 पेयर में लेनी है, जैसे इसमें हमने लिया है नोड एंड उसका लेवल, तो हमने यहाँ पे पेयर डाला। और पेयर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, हमने क्लास पेयर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमारे पास ट्री नोड था, उसको उसको डिक्लेयर कर दिया, फिर लेवल को डिक्लेयर कर दिया, और फिर पेयर का कंस्ट्रक्टर बना के उसमें उसकी वैल्यूज असाइन कर दी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऐसे ही डालने के लिए वो हमने असाइन कर दी यहाँ पे। इसी तरीके से पेयर को डिक्लेयर किया जाता है। ओके।